हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिछले 6 महीने के बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, करंट अफेयर्स, क्विज आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जहां बिहार की परीक्षाओं से संबंधित सभी कंटेंट उपलब्ध है। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर ले जहां आपको बिहार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। आपको बताना चाहती हूं कि हमारी मैगजीन बिहार समसामयिकी वार्षिकी 2021 ऐप पर लॉन्च कर दी गई है। इसका डेमो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हाल ही में बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया कौन बनी है? इसका उत्तर है अनुष्का कुमारी। बिहार में अब तक की सबसे कम उम्र की मुखिया बनने का रिकॉर्ड शिवहर प्रखंड के कुशहर पंचायत की अनुष्का कुमारी ने बनाया है। अनुष्का महज 21 वर्ष की है। उन्होंने मुखिया पद का चुनाव 287 वोटों से जीता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसे नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड देने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है शम्स आलम। शम्स बिहार के पहले पैरा तैराक है जिन्हें वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड के लिए चुना गया है। बता दें कि पैरा तैराकी के क्षेत्र में शम्स आलम से पहले अब तक बिहार के किसी भी दिव्यांग खिलाड़ी को यह अवार्ड नहीं मिला था। बिहार राज्य सरकार द्वारा बाग बगीचे की खाली जमीन को उपयोग में लाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एकीकृत उद्यानिक विकास योजना के तहत अंतर्वर्ती फसल योजना सर्वप्रथम किस जिले में लागू की जाएगी? इसका उत्तर है भागलपुर। एकीकृत उद्यानिक विकास योजना के अंतर्गत अंतर्वर्ती फसल योजना में किसानों को अलग अलग सब्जियों और मसाले के लिए अलग अलग अनुदान मिलेगा। इसके लिए हल्दी, अदरक और ओल का चयन किया गया है। कृषि अधिकारी बताते हैं कि ये तीनों फसल पेड़ के छांव में भी हो सकते हैं। बिहार राज्य के कितने जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक बनाए जाएंगे? इसका उत्तर है 13। नई व्यवस्था के अनुसार यंत्र बैंकों की स्थापना नवादा, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे आकांक्षी जिलों में ही होगी। 25 विशेष हायरिंग केंद्र पटना और मगध प्रमंडल के जिलों में ही होंगे। बिहार सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर कितनी राशि की मदद करने का फैसला किया है? इसका उत्तर है 3 लाख। बिहार सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ अब प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 3 लाख रुपए देगी। जारी अधिसूचना में यह कहा गया है कि 50% या अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को विपश्यना के लिए कितने दिनों के अवकाश का ऐलान किया है? इसका उत्तर है 15 दिन। विपश्यना ध्यान की सबसे प्राचीन तकनीक है। इसे 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने फिर से खोज निकाला था। इसका उद्देश्य मानसिक अशुद्धियों का पूर्ण उन्मूलन और पूर्ण मुक्ति के बाद का सुख है। भगवान बुद्ध ने इस साधना से ही बुद्धत्व प्राप्त किया था। विपश्यना ध्यान की सबसे प्राचीन तकनीक है। इसे 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने फिर से खोज निकाला था। इसका उद्देश्य मानसिक अशुद्धियों का पूर्ण उन्मूलन और पूर्ण मुक्ति के बाद का सुख है। भगवान बुद्ध ने इस साधना से ही बुद्धत्व प्राप्त किया था। संघ लोक सेवा आयोग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बिहार के किस छात्र को बिहार विधान परिषद के सभागार में सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है शुभम कुमार। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कटिहार जिले के शुभम कुमार को सम्मानित किया। शुभम कुमार कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के कुम्हरी गांव के रहने वाले हैं। शुभम ने आईआईटी मुंबई से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। बिहार का पहला जिला कौन सा है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोले गए हैं? इसका उत्तर है पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया पहला जिला होगा जहां की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त 1,26,607 किताबों से मिनी पुस्तकालय खोले गए हैं। के नगर प्रखंड की परोरा पंचायत से इसकी शुरुआत की गई।
बिहार राज्य का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे किन जिलों के बीच बनेगा? इसका उत्तर है बक्सर जिले से भागलपुर जिले तक। बिहार के बक्सर जिले से भागलपुर जिले के लिए 350 किलोमीटर के शानदार एक्सप्रेसवे की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। 350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला श्रृंखला के तहत बनाया जाएगा। एलजेपी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस सम्मान से अलंकृत किया गया है? इसका उत्तर है पद्म भूषण। रामविलास पासवान राजनीति में काफी लंबे समय तक रहे। मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी समेत 6 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में वह केंद्रीय मंत्री भी रहे। अपने जीवन में उन्होंने कुल 11 चुनाव लड़े थे, 2 बार हारे थे और 9 बार लोकसभा एवं 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। दुबई में माइलस्टोन मिसेज एशिया का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है सुचिता सिंह। सुचिता राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके की रहने वाली है। इस प्रतियोगिता का आयोजन दुबई के बाही अजमान पैलेस में हुआ। इस बड़े पुरस्कार के साथ साथ सुचिता को 2 अन्य सब टाइटल पुरस्कार भी दिए गए हैं, जिनमें मिसेज विवेशियस एवं मिसेज सोशल मीडिया क्वीन का पुरस्कार भी शामिल है। खेल की विश्व संस्था द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? इसका उत्तर है प्रमोद भगत। मौजूदा विश्व चैंपियन भगत ने सितंबर में टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की एकल SL3 क्लास में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था और उन्हें मनोज सरकार के साथ वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन जोड़ी पुरस्कार के लिए 5 अन्य नामांकित के साथ शामिल किया गया है। वर्ष 2021 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में किसे पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका उत्तर है डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। वर्ष 2021 के लिए देश की कुल 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें बिहार की कुल 5 हस्तियां शामिल हैं। इन हस्तियों को भी पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रीमती दुलारी देवी कला के क्षेत्र में, श्री रामचंद्र मांझी कला के क्षेत्र में, श्रीमती मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। मानस के अनमोल मोती नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर किया गया? इसका उत्तर है डॉक्टर वंदना मिश्रा। यह पुस्तक रामचरितमानस और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित है। रामचरितमानस और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास से जुड़े शोधार्थियों के लिए यह पुस्तक काफी उपयोगी साबित होगी। इंडियन ग्लोरी सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? इसका उत्तर है खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद को यह अवार्ड कोविड काल में किए गए सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। अवार्ड के लिए 600 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किए थे। गौरतलब है कि खुर्शीद अहमद की पहल से कोविड की दूसरी लहर के दौरान 26 लोगों की जान बचाई गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है आनंद कुमार। शिक्षा के क्षेत्र में कल्याण के लिए विशेष कार्य करने वाले लोगों को हर साल 10,000 रुपए नगद, एक कांस्य पदक, स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग। जर्मन नागरिक फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग को 2019 में गोरक्षा के लिए पहला स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया था। ब्रूनिंग, जिन्हें सुदेवी दासी के नाम से भी जाना जाता है, पद्मश्री से सम्मानित हैं। वर्ष 2020 में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर अरुण कुमार पांडे। शिक्षाविद डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने दक्षिण कोरिया में भारत के सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया। बिहार के किस संस्थान में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर है NIT पटना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान होगा। वर्ष 2021 का कला के क्षेत्र में रंग शांति स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है हेमानी शिवपुरी। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक दिनेश खन्ना, पद्मश्री उषा किरण खान ने हेमानी शिवपुरी को 25,000 रुपए, शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। निर्माण कला मंच पटना की ओर से रंग जलसा 2021 का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला में 17 सितंबर से 21 दिसंबर तक किया जाएगा। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? इसका उत्तर है स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा।
राजे ग्राम निवासी स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा को स्वप्रमेय चक्रवर्ती के उपन्यास चतुष्पाठी का मैथिली भाषा में चौपाड़ी नाम से अनुवाद के लिए यह पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से प्रमाणित बिहार की पहली सरकारी चाय फैक्ट्री का संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा? इसका उत्तर है जीविका दीदी। यह चाय फैक्ट्री अब महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से संचालित होगी। इस चाय फैक्ट्री का निर्माण वर्ष 2003 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और टी बोर्ड की मदद से किया गया था। इको टूरिज्म को प्रोन्नत करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किन जगहों का चयन किया गया है? इसका उत्तर है गया, बेगूसराय, रोहतास और कैमूर। भगवान बुद्ध की स्मृतियों को भी इको टूरिज्म के माध्यम से संजोया जाएगा। इको टूरिज्म मैप पर बिहार के 50 से अधिक छोटे बड़े जगहों को जगह मिलेगी। वाल्मीकि नगर के अतिरिक्त जमुई में नागा नकटी पक्षी विहार, बेगूसराय का कांवड़ झील, रोहतास व कैमूर के कई मनोरम स्थल, मुंगेर, भागलपुर का गरुड़ संरक्षण केंद्र, गया का नगर वाटिका, अररिया व कटिहार आदि इको टूरिज्म के लिए बड़े स्पॉट हैं। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने बतौर मुख्य अतिथि किया? इसका उत्तर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। 25 फीट ऊंचे इस स्तंभ की स्थापना मुख्य भवन के 100 वर्ष पूरे होने की याद में किया गया। राष्ट्रपति ने बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया। इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता कहां प्रारंभ की गई? इसका उत्तर है पटना में। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, मिजोरम, असम और त्रिपुरा के 240 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है अनुरक्षण मोबाइल ऐप। विभागीय नीति के तहत जिन सड़कों की मरम्मत हो रही है उसकी ऑनलाइन निगरानी अब इसी अनुरक्षण ऐप के तहत होगी। ठेकेदारों को भुगतान भी इसी ऐप पर अपलोड किए गए तस्वीरों के आधार पर किया जाएगा। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गया के डोभी में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क के लिए कितनी जमीन आवंटित की गई है? इसका उत्तर है 1600 एकड़। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए जमीन के अधिग्रहण शुरू हो चुका है। यहाँ पर करीब 30% जमीन पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए 50% राशि केंद्र सरकार और 50% राशि राज्य सरकार देगी। बिहार की वह महिला कौन है जो राजस्थान पुलिस में पहली महिला महानिदेशक बनी है? इसका उत्तर है नीना सिंह। बिहार के दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के गनौन पंचायत की नीना सिंह राजस्थान पुलिस में पहली डीजी बनी है। नीना सिंह वर्ष 1989 बैच की आईपीएस हैं। अगले 2 वर्ष में बिहार के कितने बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 1.75 करोड़। पूरे देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के कैबिनेट के निर्णय के बाद बिजली कंपनी ने इसके क्रियान्वयन की योजना पर काम आरंभ किया है। ऐसी संभावना है कि अगले वर्ष जनवरी से यह काम आरंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया? इसका उत्तर है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। इस पुस्तक को सुजाता प्रसाद ने लिखा है, जबकि इसकी शुरुआत विमल प्रसाद ने की थी। वे 1991 से लेकर 1995 तक नेपाल में भारत के राजदूत थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बिहार किस स्थान पर है? इसका उत्तर है बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर। FSSAI यानी कि खाद्य सुरक्षा मानकों के मामले में 3 राज्य गुजरात, केरल और तमिलनाडु टॉप पर हैं। बिहार का कुल स्कोर 35 था, जबकि गुजरात 75 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। वहीं छोटे राज्यों की बात की जाए तो गोवा पहले स्थान पर, उसके बाद मेघालय और मणिपुर का स्थान। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और दिल्ली शीर्ष 3 स्थानों पर रहे हैं।
देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? इसका उत्तर है पटना। पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को शिल्प कला का म्यूजियम बनाने की कवायद चल रही है। इसके लिए 6 क्राफ्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसका 60% काम पूरा हो चुका है। उपेंद्र महारथी संस्थान के प्रशासनिक भवन को पूरी तरह से संग्रहालय के लिए परिवर्तित किया जाएगा। म्यूजियम में शिल्प कला, लोक कला, पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती कब मनाई गई? इसका उत्तर है 11 अक्टूबर। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। बुजुर्ग लोगों को गुणवत्ता प्रदान करने में बिहार कौन से स्थान पर है? इसका उत्तर है तीसरे। इसमें राजस्थान पहले नंबर पर है, इसके बाद महाराष्ट्र और फिर बिहार का नंबर आता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबरॉय ने बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। किस आयोग द्वारा जारी जिला अस्पताल पर बनी रिपोर्ट में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन बताया गया है? इसका उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के अंदर एक जिला अस्पताल में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसतन 24 बेड हैं। बात करें राज्यों की तो सबसे खराब स्थिति तो बिहार की है, जहां 1 लाख की आबादी पर औसतन 6 बेड उपलब्ध हैं। वहीं सबसे बेहतर स्थिति में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। यहां 1 लाख की आबादी पर औसतन 222 बेड हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बिहार में 100 करोड़ की लागत से नई योजनाओं की घोषणा की। इसकी शुरुआत कहां से करने की घोषणा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा की गई? इसका उत्तर है मोतिहारी में। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी परिसर में द्वितीय दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। इसी दौरान उपराष्ट्रपति ने 100 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। 750 बेड वाला बिहार का दूसरा एम्स किस जगह बनाया जा रहा है? इसका उत्तर है दरभंगा में। इस अस्पताल का निर्माण पूरा हो जाने के बाद ओपीडी में एक दिन में 2500 मरीजों का इलाज हो सकेगा। साथ ही यहाँ 100 सीटों पर एमबीबीएस और 60 सीटों पर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई भी हो सकेगी। बिहार के किन 2 शहरों को नगर विकास व आवास विभाग द्वारा प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका उत्तर है सासाराम व डेहरी। इन दोनों शहरों से सटे शहरी क्षमता रखने वाले गांवों को समेकित व सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा। नगर विकास व आवास विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। जिन गांवों को आयोजना क्षेत्र में शामिल किया गया है, वहां चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 की कौन सी धारा में संशोधन किया गया है? इसका उत्तर है धारा 14, 39 तथा 66। नीतीश सरकार के पंचायती राज कानून में संशोधन के प्रस्ताव को राज्यपाल फागू चौहान ने मंजूरी दे दी है। 16 जून से बिहार में ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद में कामकाज परामर्श समिति के माध्यम से चलेगा। नए अध्यादेश के अनुसार पंचायत परामर्श समिति के निवर्तमान मुखिया ही प्रमुख होंगे। 2400 करोड़ की लागत से बनने वाला बिहार डगमरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? इसका उत्तर है कोसी नदी पर। इस योजना के पूरा होने के बाद बिहार में बिजली की कमी नहीं होगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने एनएचपीसी के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा। इस जल विद्युत परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यह जल विद्युत शक्ति के साथ साथ सौर ऊर्जा से भी बिजली का उत्पादन करेगी। नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है 52। नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में केरल 75 अंक के साथ पहले स्थान पर है। बिहार 52 अंकों के साथ सूची में सबसे नीचे है। रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। डिजिटल माध्यम से सूचना प्रसार को नियमित करने हेतु बिहार कैबिनेट ने
किन निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है? इसका उत्तर है वेब मीडिया नियमावली 2021। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वेब मीडिया विज्ञापन नीति में 5 समूह गठित किए गए हैं। समूह के में वैसे न्यूज वेबसाइट जिनके प्रति माह 50 लाख से अधिक यूजर्स, समूह ख में 20 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक के यूजर्स, समूह ग में 2.5 लाख से 20 लाख तक यूजर्स, समूह घ में 1.5 लाख से 2.5 लाख तक यूजर्स और सबसे नीचे समूह में 50,000 से 1.5 लाख तक के यूजर्स वाली वेबसाइट को रखा गया है। देश का पहला बापू टावर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका उत्तर है पटना। पटना के गर्दनी बाग इलाके में बन रहे इस बापू टावर को 120 फीट ऊंचा बनाया जाएगा। यह बापू टावर देश का इस तरह का पहला टावर होगा। सरकार की ओर से इस बापू टावर के निर्माण का कुल बजट फिलहाल 84.4 करोड़ रुपए रखा गया है। इस बापू टावर की कुल लागत 397 करोड़ बताई जा रही है। जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया? इसका उत्तर है तारकिशोर प्रसाद। जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री के रूप में बिहार से सुशील मोदी शामिल हुआ करते थे। सुशील मोदी की अध्यक्षता में ही जीएसटी कानून की ड्राफ्टिंग हुई थी, लेकिन अब सुशील मोदी का स्थान बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ले ली है। इस ग्रुप का संयोजक केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपालन को बनाया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डीएनए यूनिट स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर है पटना। नए उपकरणों से लैस नई यूनिट के गठन के बाद लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और तेजी से डीएनए सैंपल की जांच संभव हो सकेगी। डीएनए जांच के सैंपल को डीएन कोल्ड रूम में रखा जाता है। इस कोल्ड रूम का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके निर्माण पर करीब 1 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आम की कौन सी एक नई प्रजाति तैयार की गई है? इसका उत्तर है सबोर मैंगो 2। सबोर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 7 साल की मेहनत के बाद मालदह और आम्रपाली आम की संकर प्रजाति सबोर मैंगो 2 किस्म इजाद की है। सबोर मैंगो 2 एक हाइब्रिड है जिसे मुख्य शोधकर्ता डॉक्टर संजय सहाय, अध्यक्ष बागवानी विभाग बीएससी सबोर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा विकसित किया गया है। बिहार में पटना से बेतिया तक के लिए नए नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस हाईवे का नाम क्या होगा? इसका उत्तर है NH 139W। बिहार की राजधानी पटना से बेतिया की दूरी जल्दी ही कम हो जाएगी। पटना से बेतिया तक बनने वाले नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W के बनने से यह संभव होगा। केंद्र सरकार ने इस नेशनल हाईवे के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 30 करोड़ की लागत से देश का पहला गांगेय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहां बनाया जा रहा है? इसका उत्तर है पटना विश्वविद्यालय। रिसर्च सेंटर में डॉल्फिन के भोजन, नदी के किस जगह पर रहना सुरक्षित है, नदी में जल की मात्रा क्या होनी चाहिए, सहायक नदियों में डॉल्फिन कैसे रह रही है, कहां कहां खतरा है, इन तमाम चीजों पर रिसर्च किया जाएगा। अगर देश की किसी नदी में डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है तो उसे रिसर्च सेंटर में लाकर वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। किस फसल की खेती में बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? इसका उत्तर है मक्का। अमेरिका में विश्व के सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन होता है, परंतु बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को मक्का उत्पादन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ये 7 जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया तथा समस्तीपुर। मक्का के कुल उत्पादन के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। पहले पायदान पर तमिलनाडु है। हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र को 200 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है सिमरिया धाम, बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय के पवित्र गंगा घाट सिमरिया धाम को अब विश्व के मानचित्र पर पर्यटकों के रूप में विकसित किया जाएगा। गंगा घाट को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगा परियोजना के तहत 200 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इस प्रस्ताव के तहत इस घाट को विकसित किया जाएगा। बिहार में महिलाओं को थानेदार से लेकर एसडीएम तक की पोस्टिंग में कितने प्रतिशत भागीदारी देने का फैसला किया गया है? इसका उत्तर है 35%।
बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले किए हैं। इसके तहत सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े विभागों को स्पष्ट रूप से कहा है कि एसडीओ, प्रखंड विकास अधिकारी और अंचल अधिकारी की पोस्टिंग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। नवनियुक्त त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति द्वारा पंचायतों का कार्यभार संभालने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? इसका उत्तर है शिवहर। शिवहर जिला अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत अब पंचायतों के परामर्श समिति के जिम्मे चला गया है। ऐसे में शिवहर बिहार का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां की त्रिस्तरीय पंचायतों की परामर्शी समितियों ने ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यभार संभाल लिया है। हाल ही में बिहार में एथेनॉल से बने इथेनॉल कुकिंग स्टोव का सफल ट्रायल किया गया। उस कुकिंग स्टोव को क्या नाम दिया गया है? इसका उत्तर है लैपिस फ्लेम। पटना स्थित कार्यालय में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के समक्ष इथेनॉल कुकिंग स्टोव का एक ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान लैपिस फ्लेम के नाम से इस स्टोव को इथेनॉल फ्यूल से जलाकर दिखाया गया। हाल ही में किस मंदिर की राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया गया है? इसका उत्तर है महावीर मंदिर पटना। अयोध्या में चल रहे पटना के महावीर मंदिर की ओर से राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है। निबंधित ट्रेडमार्क मिलने से अब देश में दूसरी कोई संस्था या व्यक्ति राम रसोई नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। नवंबर 2019 में रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह राम रसोई अयोध्या में प्रारंभ की गई थी। बिहार के जमुई की किस महिला ने माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर तिरंगा लहराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है? इसका उत्तर है निशु सिंह। निशु सिंह ने 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर माउंट फ्रेंडशिप पीक पर चढ़कर देश का गौरव तिरंगा लहराकर बिहार का नाम रोशन किया है। वह जमुई जिले के बरहट प्रखंड क्षेत्र की रहने वाली है। इससे पहले भी पर्वतारोही निशु देश के 10 ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई कर चुकी है। किस राज्य के द्वारा बिहार के आम तथा लीची के उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है? इसका उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को 5,000 आम और लीची के पौधे खरीदने की इच्छा जाहिर की है। जम्मू और कश्मीर राज्य में 3 जलवायु क्षेत्र है। 2 क्षेत्रों में इन पौधों की खेती के लिए उपयुक्त मौसम है। बिहार आर्ट थिएटर कालिदास संग्रहालय की ओर से हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मनोज वाजपेयी। राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित बिहार आर्ट थिएटर द्वारा अभिनेता मनोज वाजपेयी को सम्मानित किया गया। इंडिया टुडे ग्रुप MDR बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षण 2021 में बिहार के प्रतिष्ठित AN कॉलेज पटना ने विज्ञान संकाय के ओवरऑल रैंकिंग में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका उत्तर है 37वां। इंडिया टुडे ग्रुप MDR बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षण 2021 में बिहार के प्रतिष्ठित AN कॉलेज पटना ने विज्ञान संकाय के ओवरऑल रैंकिंग में देश में 37वां स्थान तथा बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि इस श्रेणी में AN कॉलेज बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों के महाविद्यालयों में भी पहले स्थान पर है। वर्ष 2020 के सर्वेक्षण में महाविद्यालय ने रैंकिंग में 41वां स्थान प्राप्त किया था। किस रेल परियोजना के तहत समस्तीपुर मंडल के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच रेलवे का परिचालन तथा ट्रायल किया गया? इसका उत्तर है भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना। दोनों स्टेशनों के बीच करीब 34.50 किलोमीटर लंबे नव आमान परिवर्तित रेल खंड पर लोकोमोटिव इंजन द्वारा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल किया गया। इस दौरान इरकॉन और नेपाल रेलवे के कई वरिष्ठ उच्चाधिकारी मौजूद रहे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की वामपंथी उग्रवाद विभाग के द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार के कितने जिले नक्सलवाद मुक्त हो गए हैं? इसका उत्तर है 6। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वामपंथी उग्रवाद विभाग ने देश के 11 राज्यों के 23 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया है। इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण जिले शामिल हैं। कहां के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म ब्लैक अमरूद को विकसित किया है? इसका उत्तर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनूठी किस्म काला अमरूद विकसित की है। यह एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन में समृद्ध है। हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमितों में कौन सी खतरनाक बीमारी पाई गई है जो आंखों को बुरी तरह प्रभावित करती है? इसका उत्तर है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस नाक, आंख, दिमाग पर सीधा हमला करता है। कई मामलों में आंखें तक पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। एम्स के डॉक्टर बताते हैं कि कोविड के कारण बिना किसी डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड लेना ब्लैक फंगस का कारण बन रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण अचानक से ऐसे मामले बढ़े हैं। हाल ही में बिहार में किस सॉफ्टवेयर की मदद से चकबंदी करने के लिए आईआईटी रुड़की से करार को वित्त विभाग की सहमति प्रदान की गई है? इसका उत्तर है चक बिहार। इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसे बनने से चकबंदी के काम में मानवीय हस्तक्षेप काफी कम हो जाएगा। पहले से जो काम 100% अमीर और दूसरे कर्मियों द्वारा किया जाता था, उस काम में मानवीय हस्तक्षेप घटकर अब महज 20% रह जाएगा। इसमें 80% काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक का कर्ज देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है बिहार सरकार। बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवा युवतियों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज या लगभग न के बराबर ब्याज पर सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इस योजना को 1 जून 2021 से लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदनकर्ता बिहार का निवासी और 12वीं पास होना चाहिए। बिहार के किस जिले में महानगरों की तर्ज पर हैप्पी स्ट्रीट बनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है पटना। इस हैप्पी स्ट्रीट को राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास मौर्य होटल से डीएम आवास स्थित चिल्ड्रन पार्क तक बनाने की योजना है, जो लगभग 325 मीटर लंबा है। इस पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। यहाँ बच्चों व आम लोगों के लिए साइकिलिंग, स्केटिंग, फूड कोर्ट से लेकर मनोरंजन के अन्य साधन भी रहेंगे। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 29वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? इसका उत्तर है आमिर सुबहानी। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 29वीं बैठक में 3,516 करोड़ की करीब 70 निवेश प्रस्ताव को स्टेज 1 क्लियरेंस प्रदान की गई। स्वीकृत प्रस्तावों में इथेनॉल व ऑक्सीजन उत्पादन समेत कई प्रस्ताव शामिल हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 1500 रुपए देने का फैसला किया है? इसका उत्तर है बिहार सरकार। इस योजना के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अनाथ बच्चों के आवेदन लिए जाएंगे। 6 साल तक के बच्चों को सरकार 900 रुपए मासिक मदद देगी। वैसे बच्चे जिसकी उम्र 6 साल से 18 साल तक है, उन्हें हर महीने 1500 रुपए की मदद दी जाएगी। सहायता राशि सीधे जरूरतमंद बच्चों के खातों में जमा की जाएगी। हाल ही में किनके द्वारा देश में पहली बार आई नैनो यूरिया लॉन्च किया गया? इसका उत्तर है कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। इससे 8% अधिक उपज मिली। साधारण यूरिया के एक दाने को 55,000 नैनो यूरिया के दाने में विभाजित कर इसको तैयार किया गया है। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल यूरिया के एक बोरा खाद के बराबर काम करती है। किसान को 1 लीटर पानी में 30 ml नैनो यूरिया मिलाकर घोल का छिड़काव करना होगा। बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, जहां शॉपिंग मॉल, वाईफाई इत्यादि की सुविधा भी मिलेगी? इसका उत्तर है बापूधाम मोतिहारी। देश के 3 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट की स्वीकृति मिली है। इसमें ईसीआर रेलवे से बापूधाम मोतिहारी स्टेशन का चयन किया गया है। बोर्ड के स्वीकृति पत्र में पहले नंबर पर बापूधाम मोतिहारी को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा दूसरा नाम भुवनेश्वर का और तीसरा सोमनाथ रेलवे स्टेशन का है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर है सुनंदिनी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वर्चुअल माध्यम से सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है बक्सर।
विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर एक पोर्टेबल इंसिनरेटर है जो प्रति घंटे कपास, प्लास्टिक या इसी तरह की सामग्री से बने 50 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे को संभालने की क्षमता रखता है। इस प्रकार यह प्रति बैच 5 किलो कचरे को संभाल सकता है। इसमें वेस्ट हीट रिकवरी का भी प्रावधान है। इस इकाई को कचरे के प्रारंभिक प्रज्वलन के लिए 2 वर्ग मीटर क्षेत्र और 0.6 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत पटना जिले में कितने क्लस्टरों का चयन किया गया है? इसका उत्तर है 3। प्रत्येक क्लस्टर की अनुमानित लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। पटना जिला के अंतर्गत एलईडी बल्ब क्लस्टर पटना सिटी, स्टील फर्नीचर क्लस्टर गुलजारबाग एवं लेदर इंडस्ट्रियल क्लस्टर फतुहा का चयन किया गया है। इन क्लस्टर से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद राज्य के लोगों को मिल सकेगा। बिहार के किस व्यक्ति को बाघ संरक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मोहम्मद आरिफ। 1994 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर को देश के 51 टाइगर रिजर्व में से 2 विशेष कार्यों के लिए केंद्र सरकार और एनटीसीए अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से बाघ रक्षक के लिए 5वां और कैट्स अवार्ड के मामले में 14वां रैंक देते हुए पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 5 साल तक के कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं? इसका उत्तर है 22.9%। बिहार में 5 साल के 22.09% बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं। इनमें 8.8% बच्चे अति गंभीर हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य में इस आयु वर्ग के बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य के पोषण पुनर्वास केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में किस जेपी सेनानी सम्मान समिति के अध्यक्ष का निधन हो गया? इसका उत्तर है मिथिलेश सिंह। मिथिलेश कुमार सिंह उस छात्र संघर्ष संचालन समिति के सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता जेपी करते थे और 74 आंदोलन का संचालन इसी समिति से होता था। राम सुंदर दास के मंत्रिमंडल में ये कार्मिक मंत्री रहे और जेपी सेनानी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने बड़ी संख्या में जेपी सेनानियों को पेंशन स्वीकृत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा हाल ही में डॉक्टर विनय कारक की किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया? इसका उत्तर है मेरी यादें। महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान ने राजभवन की दरबार हॉल में डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें पुस्तक का लोकार्पण किया। विदित हो कि लोकार्पित पुस्तक मेरी यादें न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा है जो 2 भाषाओं यथा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। डॉक्टर विनय कारक बिहार के प्रख्यात न्यूरो फिजिशियन हैं। वे मूलतः मधुबनी के निवासी हैं। हाल ही में किसे पंडित घनारंग संगीत शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पंडित सत्यनारायण पाठक। ख्याल गायकी में देश विदेश तक जिले की पहचान बनाने वाले गायक पंडित सत्यनारायण पाठक को पंडित घनारंग संगीत शिरोमणि सम्मान से नवाजा गया है। डुमराव घराना ग्रुपत की ओर से पूरे देश से 9 गायक संगीतकार को चयनित किया गया है। इनमें से एक पंडित सत्यनारायण पाठक है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा सीधा खेत से घर घर तक सस्ती ताजी सब्जी पहुंचाने के लिए किस सेवा का प्रारंभ सर्वप्रथम पटना से किया गया है? इसका उत्तर है तरकारी एक्सप्रेस सेवा। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से शहर भर में सब्जियों का विपणन कराने की सेवा का शुभारंभ किया। हरी सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ पटना की इस विपणन सेवा का नाम तरकारी एक्सप्रेस सेवा रखा गया है। ट्रांसजेंडर के लिए बिहार के किस जिले में अल्पावास केंद्र का निर्माण किया गया है? इसका उत्तर है पटना। ट्रांसजेंडरों को समाज में नई पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा उनके लिए अल्पावास केंद्र की शुरुआत की जाएगी। इस केंद्र में ट्रांसजेंडरों को वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके, अपना भविष्य उज्जवल बना सके। राजधानी पटना के नजदीक दानापुर के गोला रोड में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें एक साथ 25 ट्रांसजेंडरों को रहने की सुविधा मिलेगी। कोरोना काल में तनाव दूर करने और वर्चुअल पार्क के लिए पहल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका उत्तर है बिहार। कोरोना काल में पटना के एको पार्क, शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क समेत
1 दर्जन से अधिक पार्कों में लोग वर्चुअल टूर कर सकेंगे। इसके लिए पटना पार्क संभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.patnapark.com लॉन्च की गई है। इस वर्चुअल टूर पहल का उद्देश्य लोगों को इको टूरिज्म से जोड़ना है। हाल ही में जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार से शाही लीची को सिरा एंटरप्राइजेस के माध्यम से किस देश को निर्यात किया गया? इसका उत्तर है ब्रिटेन। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इस फल को बिहार स्थित मुजफ्फरपुर के किसानों से प्राप्त किया गया और सिरा एंटरप्राइजेस इसका निर्यात कर रहा है। वहीं लीची का आयात लंदन के H&J वेज कर रहा है। NIRF रैंकिंग 2021 में बिहार के किन 2 शिक्षा संस्थानों को ओवरऑल टॉप शिक्षा संस्थान की लिस्ट में क्रमशः 51वीं रैंक एवं 72वीं रैंक मिली है? इसका उत्तर है IIT पटना एवं NIT पटना। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार IIT मद्रास ने लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बनकर इतिहास रच दिया है। संस्थान 2019 से अपराजित चैंपियन रहा है। IISc ने दूसरी रैंक हासिल करना जारी रखा है। IISc 2018 और उससे पहले सबसे अच्छी रैंकिंग वाला संस्थान हुआ करता था। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला विश्वविद्यालय था, जिसके बाद JNU और BHU दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को हाल ही में बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है 5वां। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पूरे देश की कैट्स की सूची में 14वां स्थान मिला है। 2006 से 2010 के बीच वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कुल 10 थी। यहाँ साल 2018 में बाघों की गिनती की गई थी, जिसमें 33 बाघ बाघिन और 7 शावक मिले थे। 2021 में भी बाघों की संख्या की गणना की गई है। अब 2021 में बाघों की संख्या 5 गुनी बढ़ गई है। बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगभग 96 करोड़ की लागत से कहां बनाने की स्वीकृति दी गई है? इसका उत्तर है पूर्णिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मेसर्स ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, गणेशपुर, परोड़ा, कृत्यानंदपुर, पूर्णिया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस इथेनॉल इकाई पर 96 करोड़ 76 लाख 23 हजार का निजी पूंजी निवेश किया जाएगा। इथेनॉल में बिहार का यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यूपी की एग्रो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में किसे यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया? इसका उत्तर है डॉक्टर शालिनी कुशवाहा। यूपी की एग्रो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में MDDM कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी कुशवाहा को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। यह कॉन्फ्रेंस 5 से 7 अगस्त तक हुआ था, जिसमें उनका चयन किया गया। डॉक्टर शालिनी कुशवाहा इस कॉलेज के गृह विभाग में साल 2018 से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। यह अवार्ड उन्हें फूड एंड न्यूट्रिशन में योगदान के लिए दिया गया है। ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन देने में बिहार का प्रदर्शन क्या रहा है? इसका उत्तर है देश के टॉप 4 राज्यों में शामिल। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में जल नल कनेक्शन देने में बिहार देश के टॉप 4 राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार में 1.84% घरों में कनेक्शन के साथ 2019 में योजना की शुरुआत हुई थी, जो अब 86.96% ग्रामीण घरों तक पहुंच चुकी है। देश भर में उपलब्ध कराए गए 4.73 करोड़ नल के पानी के कनेक्शन में से 1.46 करोड़ बिहार में है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 84.06%, महाराष्ट्र में 65.08% और तमिलनाडु में 34.74% घरों में ही नल का जल पहुंच पाया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर उदयकांत मिश्र। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य उदयकांत मिश्र को 12 सितंबर के प्रभाव से अगले 5 वर्ष या अगले आदेश तक जो भी पूर्व घटित हो को प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नामित किया जाता है। उदयकांत मिश्र वर्तमान में बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण में बतौर सदस्य जुड़े हैं।
बिहार के बक्सर जिले में कहां बायोगैस का प्लांट लगने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है? इसका उत्तर है ब्रह्मपुर। GNIGPL ने इसको लेकर गेल इंडिया लिमिटेड के साथ करार भी कर लिया है। CBG को बनाने के लिए पुआल, गाय व भैंस का गोबर, मक्की का डंठल, मुर्गी फार्म के अपशिष्ट व कृषि कचरे के इस्तेमाल से यह गैस बनेगी। वर्ष 2022 में इस बायोगैस प्लांट से गैस का उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्लांट के निर्माण पर 14 करोड़ खर्च होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार से किसे इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है सिटीजन केयर ग्रुप। इस अवार्ड को सिटीजन केयर ग्रुप के CEO चंदन कुमार ने गोवा में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता सोनू सूद के हाथों प्राप्त किया। विदित हो कि चंदन कुमार को यह सम्मान नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में उभरते उद्यमी एवं सामाजिक कार्यकर्ता के लिए दिया गया है। अमृत महोत्सव के मद्देनजर राज्य के पर्यावरण विभाग ने गंगा किनारे और घाटों पर कौन से पौधे लगाने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है पंचवटी। पंचवटी के पौधे में पीपल, आम, गूलर, नीम एवं पाकड़ है। पौधे तैयार कर लिए गए हैं। ये पौधे वातावरण को काफी मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह के अनुसार राज्य को हरा भरा करने के लिए इस वर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने की योजना है। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के अस्थायी रूप से कहां पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है? इसका उत्तर है हाजीपुर में। पटना हाईकोर्ट में मरियम खातून की रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में यह जानकारी दी गई है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति S कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार को बिहार के सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी और अन्य विदेशी घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें उनके संबंधित देशों में निर्वासित करने का निर्देश दिया है तथा उससे संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है। रोहतास जिले की रहने वाली किस राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से नवाजा गया? इसका उत्तर है ममता देवी। ममता ने नेशनल पैरा ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ममता पहली बार पटना में 2009 में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर स्पेशल ओलंपिक बांची चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल किया था। उसके बाद 2009 में ही आंध्र प्रदेश, 2017 में पटना व 2020 में रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके पहले ममता को 2010, 2013, 2018 व 2020 में राज्य खेल सम्मान मिल चुका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गहरे रचनात्मक संपर्कों की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के साथ किस राज्य को साझेदार बनाया गया? इसका उत्तर है मिजोरम। इस अभियान का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गहरे रचनात्मक संपर्कों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में बिहार को मिजोरम के साथ जोड़ीदार बनाया गया है, जिससे दोनों राज्यों को एक दूसरे के सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा आदि के बारे में जानने समझने का अवसर प्राप्त हो। बिहार राज्य से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है हरिदास शर्मा एवं चंदना दत्त। कैमूर जिले के शिक्षक हरिदास शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंदना दत्त राजकीय कृत मध्य विद्यालय रांटी मधुबरी में शिक्षिका हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड में स्थित मध्य विद्यालय डहरक के प्रभारी प्रधानाध्यापक हरिदास शर्मा को यह पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों दिया गया। देश में रेलवे में पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल कहां बनेगा? इसका उत्तर है पटना जंक्शन। जंक्शन की महावीर मंदिर छोर और कर बिघैया छोर पर असेंबली एरिया बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। असेंबली एरिया सह मीटिंग पॉइंट की जगह का इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जाएगा। भूकंप, अगलगी, भगदड़ या दूसरी आपदा के हालात में रेलवे यात्रियों को यहाँ शिफ्ट किया जा सकेगा। भारतीय रेलवे में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग होगा। पूर्व मध्य रेल के पूर्व GM ललित चंद्र त्रिवेदी की पहल पर इसका निर्माण हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद T63 के बिहार के कौन सा पैरा एथलीट ने 1.83 मीटर की कूद लगाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है? इसका उत्तर है शरद कुमार।
शरद कुमार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बाएं पैर से विकलांग हाई जंपर शरद का 2 साल की उम्र में गलत दवा का सेवन करने से बाएं पैर पोलियोग्रस्त हो गया। अब तक शरद वर्ल्ड पैरालंपिक, वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट, एशिया पैरालंपिक, वर्ल्ड एथलेटिक्स और रियो पैरालंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बिहार का पहला नगर वन कहां बनकर तैयार हो गया है? इसका उत्तर है गया। शहर के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में 127 एकड़ भूमि पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नगर वन बनाया गया है। वन विभाग ने नगर वन को ब्रह्म वन नाम दिया है। इस वन का मुख्य आकर्षण का केंद्र रॉक गार्डन है। देश भर में 19 जगहों पर नगर वन बनाए गए हैं। वहीं बिहार में केवल गया के लिए ही इसे स्वीकृति दी गई थी। इस वन के निर्माण में कंक्रीट का उपयोग बहुत कम किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए भागलपुर से किसका चयन हुआ है? इसका उत्तर है सत्यम मिश्रा। वार्की फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले अवार्ड के लिए भारत समेत 170 देशों के 50 शिक्षकों की सूची जारी की है। इसमें भारत के 2 शिक्षक भागलपुर के सत्यम मिश्रा और तेलंगाना की मेघना मुसुनूरी के नाम शामिल हैं। सत्यम गणित के शिक्षक हैं। सत्यम को 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत ग्लोबल सेपर्स कम्युनिटी में सेपर्स के रूप में चुना गया था। बिहार राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव। बिहार के ऊर्जा मंत्री सह योजना एवं विकास विभाग मंत्री ब्रजेंद्र प्रसाद यादव को बिहार राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर अशोक मिश्रा को एक बार फिर से सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बिहार राज्य योजना बोर्ड के पद की जिम्मेदारी मिली है। दोनों 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं बिहार राज्य योजना परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इससे पहले पूर्व मुख्य सचिव जीएस कांग बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। राज्य में बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प प्रशिक्षण देने का कार्य कौन सा संस्थान शुरू करेगा? इसका उत्तर है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान। उपेंद्र महारथी संस्थान बिहार की शान है। संस्थान को आयकर अधिनियम की धारा 12A और 80G के तहत पंजीकृत कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली राशि को 800 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। पटना कला महाविद्यालय एवं उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान आपस में समन्वय स्थापित कर कला एवं शिल्प की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा मिलेगा? इसका उत्तर है बिहार। जो भी गन्ना उत्पादक या गन्ना संबंधित व्यवसायी इस उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरकार 50% अनुदान देगी। इसके साथ ही सरकार उत्पादित होने वाले गुड़ के लिए बाजार तैयार करने में भी मदद करेगी। बिहार के कई जिलों में, खासकर उत्तरी बिहार के चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण सहित कई अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन होता है। बिहार सरकार ने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका उत्तर है हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप के जरिए होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों की सेहत का अपडेट हर दिन स्वास्थ्य विभाग को मिल जाता है। HIT का मतलब होम आइसोलेशन ट्रैक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 मई को होम आइसोलेशन वाले मरीजों की देखरेख के लिए यह ऐप लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया गया है? इसका उत्तर है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल के सभी पहलुओं की जानकारी भी दी जाएगी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? इसका उत्तर है 22वां। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने 64.1 स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया है। 59.3 के AMB इंडेक्स के साथ ओडिशा दूसरे स्थान पर है। वहीं हिमाचल प्रदेश 57.1 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। देश में केंद्र शासित प्रदेशों में पहला और अंतिम स्थान क्रमशः अंडमान निकोबार और लद्दाख का है। वहीं इस सूची में बिहार का स्थान 22वां है।
स्मार्ट सिटी परियोजना की गति धीमी होने के कारण देश भर के 100 शहरों में पटना का स्थान क्या है? इसका उत्तर है 62वां। देश के 100 स्मार्ट शहरों में भोपाल सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला शहर बन गया है। इसके साथ ही सूरत दूसरे, इंदौर और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। बिहार के शहरों में पटना 62वें, बिहार शरीफ 70वें, भागलपुर 91 और मुजफ्फरपुर 99 स्थान पर है। पुडुचेरी देश भर के शहरों की सूची में सबसे नीचे है। इस बार चयनित योजना और व्यय राशि के साथ साथ हस्तांतरण के आधार पर स्मार्ट शहरों की रैंकिंग निर्धारित की गई है। बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका उत्तर है दरभंगा। बिहार में पहला तैरता सोलर पावर प्लांट दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में लगने वाला है। यहां करीब 2 मेगावाट उत्पादन क्षमता का सोलर पावर ग्रिड बनाया जाएगा, जिसे तालाब के अंदर लगाया जाएगा। खास बात यह है कि जिस तालाब में से लगाया जाएगा उसमें मछली पालन के साथ साथ सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। 21वें बिहार खेल सम्मान समारोह 2021 में किसे बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है प्रमोद भगत और शरद कुमार। 21वें बिहार सम्मान समारोह 2021 में कुल 17 वर्गों में 80 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैरालंपिक टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल प्रमोद भगत और कांस्य मेडल शरद कुमार को बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय पैरालंपिक दल के प्रतिनिधि डॉक्टर शिवाजी कुमार को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया है? इसका उत्तर है आनंद कुमार। सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को गणित सिखाना आसान बनाने एवं गरीब बच्चों को आईआईटी की प्रवेश परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। खान मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में देश के कई राज्यों को ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिसमें बिहार को कुल कितने ब्लॉक आवंटित हुए हैं? इसका उत्तर है 4। ये ब्लॉक औरंगाबाद, गया, सासाराम जिलों के अंतर्गत हैं। औरंगाबाद और गया जिला में पोटाश एवं सासाराम में निकिल क्रोमियम के भंडारण हैं। ये तमाम जानकारी मिलने के बाद भारत सरकार के संसदीय कार्य व कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने तीनों जिलों के 4 ब्लॉक से संबंधित बुकलेट बिहार के खान मंत्री जनक राम को सौंप दिए। बिहार से किसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से नवाजा गया? इसका उत्तर है आकांक्षा श्रीवास्तव। पटना की आकांक्षा श्रीवास्तव को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड में प्रशस्ति पत्र और 51,000 रुपए नकद दिए गए। आकांक्षा ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो मरीज के पास पहुंचे बिना मरीज का ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ईसीजी आदि कई तरह की जांच करता था। बिहार के शहरी निकायों में अगले 2 सालों में करीब कितने कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे? इसका उत्तर है 2000। बिहार के शहरी निकायों में अगले 2 सालों में करीब 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इसका संचालन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी, जिन्हें डिजी सखी के नाम से पुकारा जाएगा। 10वीं पास इन महिलाओं के समूह को प्रशिक्षित कर उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बन गया है? इसका उत्तर है जहानाबाद। जिले के 10,13,438 सक्रिय खाता धारकों में से 10,09,895 के पास कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद यानी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इसी तरह की अन्य सुविधाएं हैं। यह कुल सक्रिय खाते का 99.65% है। दरअसल 2019 में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने देश के हर राज्य में कम से कम एक जिले को 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा देने का फैसला किया था। इसके तहत बिहार में जहानाबाद जिले का चयन किया गया। 18 वर्ष के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना? इसका उत्तर है बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण।
पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड बिहार का पहला ऐसा प्रखंड बन गया है जहां 18 साल के बच्चों का 100% टीकाकरण किया जा चुका है। बिहार संक्रमण को नियंत्रित करने में अग्रणी राज्यों में से एक रहा है। टीकाकरण के मामले भी जोर पकड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग हर उम्र के लोगों का तेजी से टीकाकरण कर रहा है। बिहार में पहली बार गाय के द्वारा टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म कहां हुआ है? इसका उत्तर है बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय में पहली बार गाय को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बछिया का जन्म हुआ है। एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से बछिया का जन्म हुआ है। यह नस्ल संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। राज्य में 27 सितंबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे की कमान को पहली बार किसी महिला के हाथों में दिया गया है। उस महिला का नाम क्या है? इसका उत्तर है सुश्री अंजलि। सुश्री अंजलि गोयल महाप्रबंधक बनारस रेल लोकोमोटिव फैक्ट्री अब पूर्व मध्य रेलवे के जीएम का काम देखेगी। ईसीआर के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी जगह रेलवे ने अंजलि गोयल को जीएम नियुक्त किया है। गोयल के बाद बनारस लोकोमोटिव के साथ ईसीआर का अतिरिक्त प्रभार होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बना है? इसका उत्तर है बिहार राज्य बीज निगम। देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं को आईएसओ प्रमाण पत्र देने वाली इस संस्था ने बिहार बीज निगम को 3 क्षेत्र में आईएसओ प्रमाण पत्र दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन एवं रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रमाणन के लिए प्रमाण पत्र दिया है। उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर कहां प्रारंभ किया जा रहा है? इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों को बेहतर इलाज, देखभाल और परामर्श देना है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे को जन्म से ही जकड़ लेती है। यह रोग एक प्रकार का रक्त विकार है। जन्म के बाद नवजात के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता और इन कोशिकाओं की उम्र भी कम हो जाती है, जिसके बाद उस बच्चे को हर साल 12 से 14 यूनिट रक्त देना पड़ता है। इसके लिए बीमार बच्चे को हर महीने 1 यूनिट रक्त देना जरूरी हो जाता है। बिहार के सभी 38 जिलों में कुल कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 1205। बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में न केवल 1205 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा सरकार राज्य में 118 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोलने जा रही है। सरकार ने इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी है। बिहार में एक ही नंबर पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस सहायता मिलेगी, वह आपातकालीन नंबर कौन सा होगा? इसका उत्तर है 112। सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए आपको एक ही नंबर 112 डायल करना होगा। इसके लिए राज्य में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम पर 176.22 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस सेवा का मूल मकसद सभी इमरजेंसी सेवाओं को एक सूत्र में बांधना है। सबसे ज्यादा मदद इस बात की होगी कि एक नंबर रहने से लोगों को नंबर याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी और साथ ही मदद जल्द से जल्द उन तक पहुंच सकेगी। बिहार के पंचायती राज योजनाओं में बड़े बदलाव करते हुए किन अधिकारियों के अधिकार कम कर दिए गए हैं? इसका उत्तर है डीडीसी और बीडीओ। पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार अब प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास अधिकारी और जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब त्रिस्तरीय पंचायत की योजनाओं के लिए प्रखंड स्तर पर पंचायती राज अधिकारी और जिला स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारियों का पद सृजित किया गया है। बिहार के कितने अनुमंडलों में नई अदालतें खोलने के लिए कानून विभाग से मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर है 21 अनुमंडलों को। इन अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों को खोलने के संबंध में प्रस्ताव पर विधि विभाग की ओर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
वर्तमान में प्रदेश के 101 अनुमंडलों में से 21 अनुमंडल ऐसे हैं जहां कोई न्यायालय नहीं है अथवा उपखंड स्तर की अदालतें जिला न्यायालय में ही सम्मिलित हैं। इनके खुलने के बाद प्रदेश के सभी अनुमंडलों में अनुमंडल न्यायालय होंगे। इन 21 नई अदालतों के लिए 8 उप न्यायाधीश मुंसिफ के अलावा 128 अराजपत्रित अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं। हाल ही में बिहार में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। इसके चांसलर कौन होंगे? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री। राज्य के सभी सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। वहीं सभी मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। चिकित्सा, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। प्रदेश में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें मुख्यमंत्री को चांसलर बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया है? इसका उत्तर है बिहार। बिहार के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल बिहार विधानसभा में पास हो गया है। इस बिल के पारित होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि राज्य के उन खिलाड़ियों के दिन अब बदलेंगे जो बुनियादी सुविधाओं के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। जल को संरक्षित कर खेती और पशुपालन के लिए चारे का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है वंदना कुमारी। बांका के कटोरिया के मेधा गांव की प्रगतिशील किसान वंदना कुमारी ने जल संरक्षण कर सब्जियों और पशुओं के लिए हरे चारे के उत्पादन में नवीनता लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस पर उन्हें कृषि मंत्री की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किसे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया गया? इसका उत्तर है अनंत विजय। बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत एसोसिएट एडिटर अनंत विजय को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया जाएगा। अनंत विजय को इससे पहले स्वर्ण कमल में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी अब तक 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें मार्क्सवाद और अमेठी संग्राम का आधा सच बहुत लोकप्रिय रहा है। अनंत विजय बिहार के जमालपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा भागलपुर विश्वविद्यालय से की है। बिहार के किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 200 में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है अंजना। बिहार की अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 199वां स्थान हासिल कर बिहार को गौरवान्वित किया है। अंजना कुमारी विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 200 रैंकिंग तक पहुंचने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी हैं। अंजना कुमारी औरंगाबाद के दाऊदनगर प्रखंड के रतनपुर की रहने वाली हैं। हाल ही में जारी सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का मानव कार्य दिवस सृजन करने में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है 21वां। राज्य सरकार के सामान्य राजस्व और पीएसयू से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में भूमिहीन दिहाड़ी मजदूरों की संख्या देश में सर्वाधिक 88.61 लाख है। बिहार का मानव दिवस सृजन करने में 21वां स्थान है। मनरेगा से निबंधित लोगों की संख्या 8 से 10% ही है। बिहार के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का शुभारंभ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार के द्वारा किया गया? इसका उत्तर है पटना। उद्घाटन राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार ने किया। रिसर्च के लिए गंगा या कोसी नदी के पास 2-3 किलोमीटर का कैनाल बनाया जाएगा। इसमें 10 से 15 डॉल्फिन को रखकर उसकी हर गतिविधि पर रिसर्च किया जाएगा। साथ ही समुद्री डॉल्फिन शो की तरह गांगेय डॉल्फिन का शो आयोजित होगा। विदेशों से पढ़कर भारत या बिहार लौटने वाले चिकित्सकों के मेधा निर्धारित करने के लिए किस नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर है बिहार स्वास्थ्य सेवा संशोधन नियमावली 2021। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2021 के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस नियमावली के प्रभावी होने पर अब विदेश से पढ़कर भारत या बिहार लौटने वाले चिकित्सकों के मेधा निर्धारित की जाएगी।
पूर्व में विदेश से पास कर बिहार लौटने वाले डॉक्टरों के विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए प्राप्तांक के प्रतिशत का आधा मान्य किया जाता था। बिहार के किस जिले में सीपेट ट्रेनिंग सेंटर को मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर है भागलपुर। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर का व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भागलपुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल भागलपुर के परिसर में करने के लिए अनुमानित लागत 40,10,77,000 की स्वीकृति दी गई और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 करोड़ के सहायक अनुदान राशि जारी करने पर सहमति दी गई। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी ने बिहार के किस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका उत्तर है अजीत सिंह। मुजफ्फरपुर के खादी ग्रामोद्योग में पंचगव्य इकाई स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है। गौशाला और खादी ग्रामोद्योग को संयुक्त रूप से जोड़कर इस इकाई की शुरुआत की जाएगी। गाय के गोबर से पंचगव्य बनाया जाता है, जिसमें पेंट, साबुन, शैम्पू और क्रीम समेत अन्य सामग्री होती है। इस इकाई के खुलने से मुजफ्फरपुर में रोजगार का भी सृजन होगा। सरकार और बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ मिलकर संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत करेंगी। बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर, दरभंगा व नालंदा। मुजफ्फरपुर सहित दरभंगा व नालंदा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। इन केंद्रों पर वर्तमान जरूरत के हिसाब से युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा। जिन बच्चों का एडमिशन ITI या पॉलिटेक्निक में नहीं होगा, वे स्किल सेंटर में दाखिला ले सकेंगे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया, इसमें बिहार से किन्हें शामिल किया गया है? इसका उत्तर है रामचंद्र प्रसाद तथा पशुपति कुमार पारस। बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में JDU अध्यक्ष RCP सिंह और लोजपा के एक गुट के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट मंत्री बनाया है। पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। पशुपति पारस बिहार के बड़े नेता हैं और हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। RCP के नाम से मशहूर JDU अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद हैं। कंद के बजाय अब आलू बीज से उपजेगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना द्वारा इसके लिए नई तकनीक से किस बीज का निर्माण किया गया है? इसका उत्तर है TPS। कंद के बजाय अब आलू बीज से उपजेगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना ने TPS यानी ट्रू पोटैटो सीड नामक इस नई तकनीक को विकसित किया है। यहाँ के प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शंभू कुमार बीते 15 वर्षों से इस पर लगातार काम कर रहे थे। ट्रायल के दौरान पाया गया कि इससे न केवल उत्पादन लागत घटकर लगभग आधी रह गई, बल्कि आलू की पैदावार भी 20 से 30% तक बढ़ गई। नई तकनीक के सफल परिणामों को देखते हुए केंद्रीय आलू संस्थान शिमला ने भी 92 PT27 के नाम से इसे मान्यता दे दी है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई शुरू की जाएगी? इसका उत्तर है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। बिहार में भी अब फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई होगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की ओर से इस बाबत एक प्रस्ताव राजभवन को भी भेजा गया है। इसमें सेल्फ फाइनेंसिंग के तहत फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई शुरू करने का विचार है। इसके तहत साइबर क्राइम, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक ऑडिट आदि की पढ़ाई होगी। बिहार में किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है? इसका उत्तर है फ्रांस। इस संबंध में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आयातित 6 ई-पावर सब स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। 4 पटना के लिए और एक मुजफ्फरपुर तथा समस्तीपुर के लिए है। एक तरफ जहां पावर स्टेशन के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की जरूरत होती है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें महज 250 वर्ग मीटर में स्थापित किया जा सकेगा। वर्तमान में पावर सब स्टेशन के लिए 2400 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत पड़ती है। इस तरह से 10 गुना कम भूमि में इसे स्थापित कर लाभ उठाया जा सकता है। किस देश के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका और उसके आसपास के देशों में बसे भारतीयों, विशेषकर बिहारियों को बिहार के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा इसके पड़ोसी देशों जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक आदि में भी बिहार के पर्यटक स्थलों के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा और लोगों को बिहार में घूमने आने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। देश के उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में से एक दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में नवनिर्मित मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। विवि के कुलपति हरिश्चंद्र सिंह राठौड़ ने विवि के पहले स्थायी खेल परिसर का उद्घाटन किया। खेल परिसर अति आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहाँ विद्यार्थियों को विशेषज्ञों की देखरेख में सभी प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार सरकार जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि का अनुदान देगी? इसका उत्तर है 11,500 रुपए। कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हो और भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसके लिए बिहार सरकार ने 362 जैविक किसान समूहों का गठन किया है। इसके तहत किसानों को 11,500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 5,539 किसानों को 574.6185 लाख रुपए का अनुदान करके खातों में दिया जा चुका है। इस योजना के तहत राज्य में किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग के साथ साथ सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। कैदियों को ऑनलाइन डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल कौन बन गया है? इसका उत्तर है बांका। बिहार के बांका जेल की हर जगह सराहना हो रही है। इसके पीछे वजह यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत यहाँ के जेल में बंदियों के लिए प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है। इस तरह से बांका जेल ऐसा करने वाला देश का प्रथम जेल बन गया है। हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग का सचिव बनाया गया है? इसका उत्तर है मुकेश कुमार सिन्हा। मुकेश कुमार सिन्हा को राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव बनाया गया है। इसके पहले वह उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सुपौल के पद पर थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के किस अधिकारी को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है विपिन कुमार सिंह एवं राम कुमार सिंह। इस बार बिहार के कुल 23 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिया गया है। इसमें 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 21 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक दिया गया है। विशिष्ट सेवा पदक पाने वाले में आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस निरीक्षक विपिन कुमार सिंह और पटना जिला बल पुलिस कार्यालय में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक राम कुमार सिंह हैं। बिहार सरकार के द्वारा अब सभी वर्ग की लड़कियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। इसके तहत यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसका उत्तर है 1 लाख। सरकार ने सभी वर्ग की युवतियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आगे की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए तथा बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह राशि उन महिला उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्हें राज्य सरकार की समान सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कोई वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं मिला है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा तालाब उड़ाही के लिए सभी वर्गों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 50%। सरकार मत्स्य पालन विकास और सामाजिक उत्थान के लिए तालाबों के जीर्णोद्धार के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 11 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। इस योजना का लाभ किसी भी वर्ग का व्यक्ति उठा सकता है। कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य की इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाकर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हाल ही में अगस्त 2021 में विधानसभा के प्रभारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अनिल कुमार जायसवाल। बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव भूदेव राय 31 जुलाई को विधानसभा सचिवालय की सेवा से सेवानिवृत्त हुए। वे सभा सचिवालय में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। उनके स्थान पर विधानसभा सचिवालय में कार्यरत उप सचिव अनिल कुमार जायसवाल को अगले आदेश तक प्रभारी सचिव बनाया गया है। बिहार मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है? इसका उत्तर है राशिद हुसैन। बिहार मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है। धार्मिक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी डिप्लोमेसी का नेतृत्व करने वाले राशिद हुसैन
पहले मुस्लिम हैं जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। ग्राम उजाला योजना से बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? इसका उत्तर है 12 जिले। बिहार में पटना समेत 12 जिलों के ग्रामीण बिजली कंज्यूमर्स को 10 रुपए में एलईडी बल्ब दी जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से जिन जिलों को इस योजना का फायदा होगा उनमें पटना, भागलपुर, बांका, भभुआ, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास शामिल हैं। ग्राम उजाला योजना 10 रुपए में ग्रामीण इलाकों में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब देती है। योजना के तहत सभी गांवों में कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए नियुक्त कर्मचारी गांव में सभी बिजली कंज्यूमर्स के घर जाएंगे और उनसे पुराने 5 बल्ब लेकर 10-10 का फीस लेकर उन्हें ये बल्ब देंगे। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल अपनाया गया है, जिसकी चर्चा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में की गई? इसका उत्तर है मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले में जारी सुखेत मॉडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम सुखेत मॉडल है। सुखेत मॉडल का मकसद गांव में प्रदूषण कम करना है। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गाय का गोबर, खेत से निकलने वाला कचरा और घरेलू कचरा एकत्र किया जाता है। बदले में ग्रामीणों को रसोई गैस के लिए पैसे दिए जाते हैं। गांव से एकत्रित कूड़े के निस्तारण के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। बिहार के किस स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है, जिसमें क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों का आयोजन भी किया जाएगा? इसका उत्तर है मोइनुल हक स्टेडियम। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसमें क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों के आयोजन की भी सुविधा होगी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने मोइनुल हक स्टेडियम के जीर्णोद्धार से संबंधित एक प्रस्तुति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार के शहरी गरीब के लिए 30 वर्ग मीटर का 16 नगर निकायों में 7,500 पक्का घर बनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश के 16 नगरीय नगर निकायों में 7,579 आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इस योजना पर करीब 26 करोड़ 4 लाख खर्च किए जाएंगे। इसमें एससी, एसटी और एससी, एसटी के अलावा अन्य लाभार्थियों के लिए योजना की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक राज्य के शहरी बेघर गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाना है। आवास विहीन लाभार्थियों को कम से कम 30 वर्ग मीटर में पक्के मकान दिए जाते हैं। बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? इसका उत्तर है पूर्णिया मेडिकल कॉलेज। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटों पर नामांकन होगा। यहां कम से कम 500 बेड की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें इस कॉलेज के बाद बढ़कर 1390 हो जाएंगी। जानकारी के मुताबिक इस समय बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 1290 सीटें हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें हमारी वेबसाइट www.bpscrightway.in साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल @bpscrightway ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड बाय।